बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 24 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़ की। और नाज़रीन, हम आपसे पहले भी पिछले कई हफ्तों से ये अर्ज़ करते हुए आ रहे हैं कि हमारी वो वीडियो जिसका ताल्लुक़ सूरज ग्रहण से है और वो वीडियो जिसमें हमने उस सूरज ग्रहण से बचने की तदाबीर वगैरह भी आपको बताई हैं, वो वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले लाजमी तौर पे देख लें। ख़ास तौर पे एहतियाती तदाबीर वाली जो वीडियो है उसको देख लें, क्योंकि अब जो सिचुएशन इस हफ्ते में शुरू होने जा रही है ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात थोड़े स्लो डाउन होंगे। चीज़ें जो हैं वो अपने अगर फॉल पे नहीं आएंगी तो कम से कम जहाँ पे हैं वहाँ रुक जाएंगी, राइज़ की तरफ नहीं जाएंगी। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ये जो ग्रहण अब लग रहा है 26 दिसंबर 2019 को, ये ग्रहण जो है इसके इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। अमूमन हर ग्रहण का इम्पैक्ट 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहेगा। ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल सिचुएशन इसको कह लें कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। गो के इसका दुरानिया सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट का होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 7 मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो इसके साथ जो है वो इसकी नेगेटिविटी में शामिल हो जाएंगे, या इनकी वजह से या उनके नेगेटिव असरात भी आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दबाव बढ़ जाएगा। और जब ये दबाव बढ़ेगा तो 25 नवंबर 2019 से ऑनवर्ड ये चीज़ें डाउनफॉल पे आएंगी, इसलिए एहतियात करने का टाइम है। सिचुएशंस मईशत के हवालों से अगर हम बात कर लें तो मईशत के हवालों से थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन, ये तो नहीं कहेंगे कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन पेश आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि जो आपने नवंबर के बाकी वीक्स में देखा है कि आप थोड़ी कोशिश करते थे और ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा था, आपके लिए जो है वो अल्लाह की तरफ से भी करम नवाजी थी। आपके अंदर मोटिवेटेड आज भी आप हैं, आपके अंदर कार गुजरने की ताकत है, आपके अंदर जो है वो एक एतमाद है, आपके अंदर एक खुद मुख्तारी है। लेकिन हम जब आपसे ये बात करते हैं कि हमारी सारी वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंशियल हुआ करती हैं, तो उसका मतलब ये है कि जैसे हम आपको पहले ये कह रहे थे कि बिज़नेस करने से पहले पेपर वर्क तैयार कर लें, आइंदा आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, उसमें बिज़नेस अच्छा होगा, तो जिन लोगों ने उसके ऊपर अमल किया उनके लिए ये हालात अच्छे आ गए। फिर हम आपको पिछले दिनों से ये कहते आ रहे थे कि चूँकि ग्रहण के असरात आ रहे हैं, अपने आप को अल्लाह के नज़दीक कर लें, अपने आप में अंदर अल्लाह का एहसास पैदा कर लें, दरूद पाक कसरत से तिलावत करें, ताकि आपके ऊपर जो नूर का इम्पैक्ट है, आपके ऊपर एक नूर का इम्पैक्ट है, वो आपको नेगेटिव असरात से बचा ले। यानी अगर फ़र्ज़ करें, जैसे हम मिसाल के तौर पे अर्ज़ कर दें कि अगर लाइट चली जाए और आपके घर का जनरेटर या आपके घर का यूपीएस चल रहा हो, तो आपको वो इतना ज़्यादा हिट नहीं करती, गो कि बाहर से रिसोर्स नहीं आ रहे होते। इसी वजह से अगर ग्रहण के असरात आ रहे हों, आप सेल्फ मोटिवेटेड हों, आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत की किरण हो, आपके अंदर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा हो, जिसको हम ये पिछले कई हफ्तों से आपको बताते आ रहे थे, जो जो इसमें कामयाब हो गया ये ग्रहण उसको कुछ नहीं कहेगा, उसकी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर ये दबाव ज़रूर लाएगा। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं बदल सकता। सो नाज़रीन, वो लोग जिनका ताल्लुक़ जो है वो मईशत में ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरर से है, जिनका ताल्लुक़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो
ट्रेडिंग से है, उन लोगों के लिए तो ये वक्त अच्छा बेहतर होता जाएगा। लेकिन जिन लोगों का ताल्लुक रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है, गाड़ियों से ताल्लुक़ है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि इस वक्त उनका बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा रुकने के चांसेस हैं। नौकरियां मिलने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं, कोशिश करें ज़रूर मिल जाएगी। हुनरमंद हज़रात के लिए भी कामयाबी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी मईशत के हवालों से अभी फ़िलहाल तो ठीक है, उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आइंदा आने वाले हफ्तों में ये तनाव थोड़ा बढ़ेगा। लकी नंबर बनेगा 9। 9 थ्रस्ट का अदद है, 9 ताकत का अदद है, 9 कर गुजरने का अदद। अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, अपने आप को अल्लाह के नज़दीक रखेंगे तो आप बहुत कामयाब हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी की तरफ चले गए, मनफी सोचों की तरफ चले गए, तो फिर चीज़ें बाद औक़ात संभालनी मुश्किल हो जाया करती हैं। इस वक्त रोमांटिक मामलात की या फैमिली अफेयर्स की बात कर लें तो शादियों के लिए तो ये वक्त स्टिल बहुत अच्छा है। बहुत मुबारक वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। लव मैरिजेस के लिए, अरेंज मैरिजेस के लिए बहुत अच्छा वक्त है। रिश्ते तय करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अल्लाह ताला की करम नवाजी से रिश्ते अच्छी जगह और अच्छे लेवल पे होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर हम मोहब्बत के रिलेशनशिप्स की बात कर लें तो रिलेशनशिप्स में इस वक्त उतार चढ़ाव आ रहे हैं, रिलेशनशिप में चीज़ें उलझ रही हैं, मल्टीपल रिलेशंस भी बन रहे हैं, खुफिया ताल्लुकात भी बन रहे हैं। और हो सकता है ऐसी सूरत में कुछ चीज़ें खुल जाएं, कुछ मामलात ऐसे खुल जाएं, कोई रुसवाई को, कोई बदनामी को सोशल सर्कल में कमी का बायस भी हो सकते हैं। इसलिए एहतियात कर लीजिएगा। बाकी जज्बातियत इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जज्बातियत बढ़ेगी तो मोहब्बत और जज्बातियत इकट्ठे नहीं रह सकते, उसके लिए भी एहतियात कर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। सदका इस हफ्ते में सुरख कपड़े का सदका बनेगा। अगर आप इस हफ्ते में सदका, मतलब अगर आपने वैसे ग्रहण का सदका दे दिया तो चलें वो ना दें, लेकिन अगर आपने वो नहीं दिया तो फिर ये सदका लाजमी दे दीजिएगा। हम आपको पहले भी बताते हैं कि जितने सदक़ात हम आपको बताते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अगर किसी ख़ास वीडियो में हम आपको सदका बताते हैं तो उस ख़ास इवेंट का सदका होता है। अगर हम यानी ग्रहण वगैरह का सदक़े की बात करूँ, अगर हम आपको मंथली प्रेडिक्शन में सदका बताते हैं तो वो मंथ का सदका होता है। अगर हम वीकली प्रेडिक्शन में बताते हैं तो वो वीक का सदका होता है। तो अगर आप दे सकें तो सुरख कपड़ा जो है वो किसी को ले दें, क्योंकि सदक़े के बारे में हमने बड़ी तफसील से बातें की हुई हैं कि सदका कैसे देना है, किसको देना है। तो वो जो है वो आपको ख़ुद से आइडिया जो है वो होगा, इसलिए हम उसके ऊपर तफसील से बात नहीं करते। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के मामलात बेहतर हो गए हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो हो सकती है कि कुछ सर दर्द, कोई खिंचाव और ख़ास तौर पे आँखों में कोई परेशानी कुछ हो सकती है। बाकी कोई बड़ी बीमारी बनने के चांसेस नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। हेल्थ के हवालों से ये चीज़ें ठीक हैं। डायबिटीज़, यूरिक एसिड वगैरह के लोग भी अपनी बीमारियों में कमी महसूस करेंगे, बल्कि ज़्यादातर लोग अपनी बीमारियों में कमी महसूस करेंगे। अल्लाह ताला ज़रूर आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा। हालात जो है वो बीमारी के हवाले से और सेहत के हवालों से बहुत अच्छे हो गए हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें कि दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहें। तो पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे वो पानी आपके अंदर की नेगेटिविटी को निकाल के आपके जिस्म से बाहर लेता जाएगा। वो ज़रूर कर लें, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सफ़र की बात जो है वो अगर कर लें, बल्कि सफ़र की बात करने से पहले लकी डे बता दें। लकी डे ट्यूसडे आपके लिए बहुत हवालों से अच्छा रहेगा। दरूद पाक की कसरत ज़रूर करते रहिए। ये पूरा महीना क्या, खैर ज़िंदगी सारी सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहून मिन्नत है। तो जितना ज़्यादा दरूद पाक आप पेश कर सकते हैं सरकार की बारगाह में, जितना ज़्यादा दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं वो करते रहिएगा। हालात आपके हाथ में बेहतर हो जाएंगे। सफ़र बहुत कामयाब है। इस हफ़्ते में भी पिछले हफ़्ते की तरह सफ़र की सबसे पहली कंजक्शन, जो सबसे बड़ी कंजक्शन बनी हुई है वो बिज़नेस के हवाले से बनी हुई है। सरमायाकारी के लिए, नया बिज़नेस खोलने के लिए, नए बिज़नेस वेंचर के लिए, कोई भी
جو ہے وہ بزنس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سفر جو ہے وہ آپ کے لیے کامیاب ہوگا. سفر میں آپ کو جو ہے وہ کامیابی ہوگی. اندرون ملک بیرون ملک ہر طرح کا سفر، نوکری کے لیے کیا جانے والا سفر، سرمایہ کاری کو میں نے پہلے عرض کر دیا، کوئی ایسا کام جو اس میں بزنس کی پروموشن ہو، وہ سارے کے سارے سفر کامیاب ہیں. اس کے علاوہ دوسری بڑی کنجیکشن امیگریشن کی بن گئی ہے. امیگریشن آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس ملک میں ہیں اس ملک کی، یا جس ملک میں جانا چاہتے ہیں اس ملک کی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. لیئر ٹرپس کی کنجیکشن بہت اچھی ہے، اسٹڈی کے لیے کنجیکشن بہت اچھی ہے، نوکری کے لیے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اوور آل سفر اس ہفتے میں بہت کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. اگر آپ جو ہے وہ کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے میں جو سب سے زیادہ کلر آپ کو سپورٹ کرے گا وہ ریڈ کی ساری ٹون آپ کو سپورٹ کرے گی. ریڈ کلر جتنا زیادہ اپنے پہناوے میں شامل کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریڈ کے ارد گرد اپنے انٹیریئر میں، اپنے آفیسز میں اگر ریڈ کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی سودنس ملے گی. اور بلکہ ریڈ کی وجہ سے یہ جو گرہن کے اثرات آ رہے ہیں یہ بھی کافی کم اثر انداز ہوں گے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وقت بہت اچھا چل رہا ہے، پچھلے ہفتوں سے ہی چل رہا ہے، اس ہفتے میں بھی رہے گا. تھوڑا بہت کچھ شاید ایک آدھ ڈسپلن میں ایسی آ سکتی ہے کوئی چیز کہ جس میں کوئی اکتاہٹ ہو، یا پڑھائی سے تھوڑا سا دل اچاٹ ہو، یا پڑھائی سے تھوڑی سی چیزیں علیحدہ ہوں تو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی رہ گئی بات جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے ہے، بیوٹیفیکیشن سے ہے، آرٹ، کلچر، سائیکالوجی، لٹریچر سے ہے، وہ لوگ بہت زیادہ اس وقت ترقی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کا تعلق کسی صنعت کے ساتھ ہے، انڈسٹری کے ساتھ ہے، انجینئرنگ میں، میٹلرجیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پہ ضرور کرم نوازی کرے گا. صرف اپنے آپ کو فوکس رکھیں. ٹپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک جو ہے اس ہفتے میں 25 تاریخ کے بعد نئی انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک آدھ مہینے کے لیے روک لیں. وہ مہینے کے لیے جو انویسٹمنٹ کا اچھا ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے. 25 تاریخ کے بعد کوئی نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ مت کیجیے گا، اسے اتنا بڑا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائف کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ شادیوں کے لیے اچھا ٹائم ہے، شادیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہے. اللہ کی کرم نوازی آپ کے شامل حال تھی، شامل حال ہے. حالات آپ کے جو ہے وہ حق میں تھے، آپ کے حق میں ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پہ پہلے بھی کرم نوازی کرتا رہا، آپ بھی کرم نوازی کرتا رہے گا. لیکن آپ کو جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ فوکس کر سکتی ہیں، اللہ کا احساس پیدا کر سکتی ہیں، ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر پہ اللہ بہت مہربانی، بہت کرم نوازی فرمائے گا. ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوگی اللہ کی کرم نوازی سے. اور یا جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی یقیناً ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ پریڈکشنز اثر انداز نہیں ہوں گی، پارشلی اثر انداز ہوں گی یا مکمل طور پہ نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو آپ اسی چینل کے اوپر یہ جو نمبر ہمارا دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں. ہم ضرور آپ کو کیٹر کریں گے. جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان کا ہم جو ہے وہ ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو جتنا زیادہ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن پش کر سکتے ہیں ضرور کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن بھی آپ تک آتے رہیں اور ہمارا آپ کا رابطہ بحال اور استوار رہے. جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو گائیڈنس فراہم کر رہا ہے تو پھر جتنا زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں
جتنا زیادہ اس چینل کو پروموٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. ان ویڈیوز کو اس چینل کے لنک کو اپنے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کریں. جتنا زیادہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں میں, اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اس کو ضرور شیئر کریں, ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتا رہے. ناظرین, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی سے اسلام کی دے, آپ سدا خوش رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ